गुड इवनिंग स्टूडेंट। जो अगला अपना क्वेश्चन है वो है 24 6.5 का क्लास 12th के लिए। क्या दिया हुआ है? शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट काउट सरफेस एरिया। एंड इसका क्या दिखाना है? लीस्ट काउट सरफेस एरिया दिखाना है हमें। एंड गिवन क्या है हमारे पास में? वॉल्यूम हैज़ द एल्टीट्यूड इज इक्वल टू द √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। सबसे पहले तो बेटा हमें क्या करना है? कोन का फिगर बनाइएगा। चलो बनाते हैं। कौन का फिगर बना लिया। अब इन्होंने क्या बोल दिया बेटा? सबसे पहले ये तो नीचे वाले हमारे पास क्या होती है? रेडियस होती है। ये हमारी क्या होता है? हाइट होती है। और ये हमारा क्या होता है? लेंथ होती है। ठीक है। इसने सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास में? गिवन वॉल्यूम। वॉल्यूम है हमारे पास में। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है हमारे पास में वॉल्यूम। तो V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसने यहाँ पे क्या दिया है? एल्टीट्यूड। दैट मीन्स किसकी बात कर रहे हैं हम? हाइट की बात कर रहे हैं। तो H हमारे यहाँ से अगर निकालूँ तो क्या हो जाएगा? 3V। 3 उस साइड में चला जाएगा। और बाई में कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ये H की वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब इसने लिस्ट वैल्यू जो पूछी है वो किसकी पूछी है बेटा? लिस्ट में जो वैल्यू पूछी है वो किसकी पूछी है? लिस्ट काउट सरफेस एरिया। लिस्ट मतलब कम, छोटा। दैट मीन्स हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मिनिमम वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसकी निकालने? काउट सरफेस एरिया की। तो काउट सरफेस एरिया ऑफ कौन, फार्मूला क्या होता है बेटा? पाई आर एल। यही फार्मूला होता है। अब पाई तो हमारे पास है, आर भी हमारे पास है, लेकिन एल को हम क्या लिख सकते हैं? इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है ना, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी होती है। इनके बीच में एल स्लैंट हाइट और रेडियस के बीच में कम्बिनेशन होता है। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। एच की वैल्यू हमारे पास है तो इसके अंदर पुट कर दीजिएगा। कितना हो जाएगा? पाई आर ब्रैकेट, देखो यहाँ पे एच की है, यहाँ पे एच स्क्वायर की पुट करनी है तो कितना हो जाएगा? 3V पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। अब यहाँ से ये सरफेस एरिया चल रहा है बेटा, CS। तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर। अगर हम ब्रैकेट को इसके अंदर खोलते हैं तो क्या हो जाएगा? 9V स्क्वायर अपॉन में पाई का स्क्वायर और आर की 4 प्लस में आर की स्क्वायर। अब अगर देखो हमने रूट के अंदर करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? कॉट सरफेस एरिया का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर अंडर द रूट। क्या हो जाएगा? एलसीएम लेने पे 9V स्क्वायर। और यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? पाई का स्क्वायर आ जाएगा और आर की कितनी हो जाएगा? 6 हो जाएगा। पाई स्क्वायर आर की 4। अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका भी तो स्क्वायर होगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9V का स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर आर की 6 अपॉन में पाई आर स्क्वायर और आर की 4। ये हो गया हमारे पास में। अब जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कर दो, जो बचता है उसको रख लो। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में बेसिकली बच कितना गया? 9V स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर प्लस में यहाँ से कितना आ जाएगा? पाई का स्क्वायर और आर की 6। ये हमारा क्या हो गया? FX हो गया। ये तो बेटा हमारा FX है, लेकिन हमें क्या करना है? अब इसको लिस्ट भी प्रूव करना है। तो इसका क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे। तो करिएगा। F' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो -2 इंटू 9V स्क्वायर और आर की कितनी हो जाएगी? 3। नीचे आ जाएगा ना, -2 -1 3 हो जाएगा और -3 आर का नीचे आ जाएगा। प्लस में यहाँ से अगर आर की करती हूँ तो 6 आर की 5 पाई स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास में। यहाँ पे बच्चों क्या था?
इसके नीचे आर का स्क्वायर भी तो है ना, स्क्वायर तो दोनों के नीचे है, तो यहाँ से आर का स्क्वायर कटेगा तो कितना बचेगा, आर की 4 बच जाएगा। और यहाँ अगर 4 का डेरिवेटिव करती हूँ तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको किसके इक्वल रखती हूँ, क्योंकि ये आर का स्क्वायर तो इसके नीचे भी बचा है बेटा, इसके नीचे भी बचा है। मैंने एक के नीचे तो लिख दिया, दूसरे के नीचे लिखना भूल गए, तो ये मिस्टेक आ रही थी। तो 4r की क्यूब आर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, -2 9 वी स्क्वायर बाय आर की क्यूब प्लस में 4r की क्यूब पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 9 वी स्क्वायर आर की क्यूब इज इक्वल टू -4 आर की 3 पाई स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये कितने पे हो जाएगा 2 पे। अब यहाँ से जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। आर के अंदर कोई इक्वेशन बनती हो तो बना लेंगे, आर के अंदर बनती हो, वी के अंदर बनती हो, किसी के अंदर बनती हो। 9 वी स्क्वायर अपॉन में आर का क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 आर का क्यूब पाई स्क्वायर। अब यहाँ से करते हो तो 9 वी स्क्वायर अपॉन में 2 पाई स्क्वायर इक्वल टू आर की कितना हो गया 6 हो जाएगा। अगर वहीं यहाँ से v की वैल्यू लेती हूँ तो मैं, तो वी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, आर की 6 2 पाई स्क्वायर अपॉन में 9, ये हो जाएगा हमारे पास में। लेकिन अब क्या करते हैं, ये तो हमने कर लिया, अब मुझे करना है इसका सेकंड डेरिवेटिव। ये तो एक तो हमारे पास r6 की वैल्यू आ गई है, और यहीं से हमने v की वैल्यू निकाल दी है, ताकि जब हमने h की वैल्यू यहाँ पे पुट की थी ना, h की जगह पे, क्योंकि हमारा जो कॉम्बिनेशन बोला है उन्होंने, इसके अंदर क्या बोलना है कि एल्टीट्यूड है ना, रूट 2 टाइम्स होगा किसका, रेडियस का। दैट मीन्स h और r के अंदर इक्वेशन आएगी, तो यहाँ से h को के अंदर से v गायब करना पड़ेगा हमें। इसीलिए मैंने यहाँ से क्या कर लिया, v की वैल्यू यहाँ पे साथ में निकाल लिया। अब डबल डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन तो हमारा ये था ना, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। -2 तो हमारे पास ऑलरेडी है, -2 तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है। और करते हो 9 वी स्क्वायर क्या है, यहाँ कांस्टेंट का काम कर रहा है। आर की क्यूब ऊपर जाएगा तो कितना देगा, -3 देगा, और आर की कितना हो जाएगा -4 प्लस में 4 आर की वैल्यू नीचे आती है तो 3 हो जाएगा, आर का स्क्वायर और पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस ये है माइनस ये, प्लस का हो गया 6 9 वी स्क्वायर, और आर की क्या हो जाएगी 4, नीचे आ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी ये, प्लस में 12 आर का स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब देखो बेटा, ये सारी की सारी टर्म क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0, अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। और क्या मिनिमम हुआ, मिनिमम हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज मिनिमम एट पॉइंट। वो पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट हमने निकाला है ना, क्या, आर की 6 इज इक्वल टू 9 वी स्क्वायर अपॉन में 2 पाई स्क्वायर। अब इन्होंने क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन और लगाई थी, जो हमारा एल्टीट्यूड होगा ना वो इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से v की वैल्यू उठाएंगे, और जो इक्वेशन नंबर, जो h की इक्वेशन थी ना, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसके अंदर हम पुट कर लेंगे इसको। तो h इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखो बेटा जो वैल्यू है v स्क्वायर की है मेरे पास में, और यहाँ अकेला v है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर सकती हूँ ना मैं, तो क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर इज इक्वल टू 3v अपॉन में पाई r का स्क्वायर और उसका स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3v का स्क्वायर, 3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 9, यहाँ से पाई का स्क्वायर, और r की कितना हो जाएगा 4। अब v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्या थी हमारी v की वैल्यू, 2 पाई r स्क्वायर, r की 6 और 9 पुट कीजिएगा, 9 पाई स्क्वायर r की 4, और वैल्यू जब v की पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 टाइम ऑफ r स्क्वायर पाई स्क्वायर, r की 6 अपॉन में 9। अब देखो यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल आउट, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट, r की 4 से r की 6 कैंसिल आउट, यहाँ पे r की 2 बच गया, यानी h स्क्वायर बेसिकली हमारा किसके इक्वल आ गया 2r की स्क्वायर के। अगर दोनों साइड रूट लेती हूँ तो क्या हो जाएगा,
आर हो जाएगा, रूट हमारा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इससे क्या हो जाता है, एच की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 √r आ गई। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर हो गया था, तो दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आर आ जाएगा। तो एच इक्वल टू क्या आ गया, √2r। यही हमें प्रूव करना था। मेरे चैनल को देखते रहिएगा बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।